Hello बच्चों, very very good morning to all of you. This is your most beautiful channel शारदा केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हम लोग स्टोइचोमेट्री का चर्चा किए थे। आज उसी स्टोइचोमेट्री का कुछ पार्ट बचा हुआ है। पिछले लेक्चर में मास बाय मास टाइप 1 का प्रॉब्लम किए थे। आज उसी स्टोइचोमेट्री का दूसरा पार्ट का मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और लिमिटिंग रिएजेंट का चर्चा करेंगे। ठीक है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन देखते हैं। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन जो है उस मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इफ 16 ग्राम मीथेन इज बर्न्ड 16 ग्राम मीथेन को जब जलाया जाता है तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। तो 16 ग्राम मीथेन, तो मीथेन को जलाइए। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? CO2 प्लस H2O। बैलेंस कीजिए, एक कार्बन हाइड्रोजन 4, इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना आया? 2 2 4 आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखिए 1 2 लिख लिए। अब 16 ग्राम मीथेन दिया हुआ, इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए मीथेन का। गिवन मास 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना? 12 4 16। कितने मोल आए? 1 मोल। तो 1 मोल ये जो है, इसमें स्टोइचोमेट्री में क्या दिया हुआ कि 1 मोल मीथेन को जलाते हैं तो 1 ही मोल क्या मिलता है? CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स CO2 का पता चल गया कितना? 1 बराबर 1 मोल। गिवन वेट आपका कितना दिया हुआ नहीं पता है, x इसका कितना होगा? 44। यहाँ से x क्या निकल जाएगा? 44 ग्राम। ठीक है, ये आपका टाइप 2 का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था? टाइप 2 का क्वेश्चन। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स मास से नहीं, नंबर ऑफ वॉल्यूम निकालना है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? गिवन वॉल्यूम नहीं पता है। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होगा? 22.5 एट एसटीपी। इससे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 22.4 लेंगे, वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड व्हेन। क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड व्हेन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड। व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड। जब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? हीट करते हैं तो कितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस होता है? वो है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? CO2 गैस। तो यहाँ पर क्वेश्चन O2 नहीं CO2 होगा, प्लस CO2 गैस बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट बैलेंस है, इसका स्टोइचोमेट्री लिखेंगे तो ये 1 और ये भी कितना? 1। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर और क्या गिवन मास 50 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का कितना? 40, कार्बन का कितना? 12, ऑक्सीजन का कितना? 3 है तो 48। कितना हो जाएगा? 100। तो 100 ग्राम कितना आ गया? मोल कितना आया? 0.5 मोल। कितना आ गया? 0.5। तो 1 मोल CaCO3 कितना देता है? 1 मोल CO2 को देता है, तो आधा मोल कितना को देगा? आधा मोल को देगा। यानी n इसका कितना है? 0.5। n बराबर क्या निकालना? क्या है हमको? वॉल्यूम निकालना है। तो मोलर गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होगा? 22.4। 0.5 से गुना कर देंगे, x बराबर कितना होगा? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। इस डेसिमल पूरा ये 10 आएगा। 5 2 जा 10, 10 से काट दीजिए 11.2। कितना आ जाएगा? 11.2 लीटर। 11.2 लीटर मिटा दें। चलिए, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी किसका क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ CuCO3। फाइंड द मास ऑफ CuCO3 required. Find the mass of CuCO3
required to produce 11.2 liter of CO2 11.2 liter of CO2 at STP या NTP पर। तो CuCO3 अभी ये क्वेश्चन बनाए थे, CuCO3 को हीट करेंगे तो CuO प्लस CO2 बनेगा। अब इसको बैलेंस फॉर्म में है 1 1 और 1, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 11 पॉइंट। अब कहता है कि कितना लेना हो, तो 11.2 लीटर बना था। 11.2 लीटर क्या हुआ था, इससे पहले बना था। अब दिया हुआ क्या है इसमें, तो क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है और मास निकालना है। तो चलिए किसका चर्चा करेंगे, CO2 का। तो CO2 का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। गिवन वॉल्यूम 11.2 लीटर, मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0.5 मोल। कितना आ जाएगा 0.5 मोल। तो अब एक मोल को देता है, तो एक मोल एक को, यानी एक मोल CuCO3 एक मोल इसको देता है, तो 1 1 का रिलेशनशिप है, तो 0.5 ये लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0.5। इससे पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स इसका भी कितना है 0.5। गिवन वेट नहीं पता है, x मॉलिक्यूलर वेट। कॉपर का वेट लिखेंगे तो कॉपर का वेट कितना होता है, कॉपर का वेट 64, कॉपर का वेट कितना 64, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16, 3 है ऑक्सीजन तो 48, 8 2 10 4 आ गया, 4 10 1 12, 124, यानी कितना आया 124। यहाँ से x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू कितना 124 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 10 5 2 जा 10 काटेंगे 62, कितना आ जाएगा 62 ग्राम। कितना आ जाएगा 62 ग्राम। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मास ऑफ CaO, फाइंड द मास ऑफ CaO, find the mass of CaO produced when 5.6 liter, produced when 5.6 liter, produced when 5.6 liter of NO2 is produced at 5.6 liter of NO2 is produced at STP या NTP, STP या NTP। अब कैल्शियम अब दिया हुआ है, तो इसके लिए एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। क्या केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 2CaNO3 होल ट्वाइस जब ब्रेक करता है तो CaO प्लस NO2 अब प्लस फॉर्मेशन किसका होता है O2 का होता है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, 4 इधर, कैल्शियम 2 था 2 इधर, अब बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। ये आपका स्टोइचियोमेट्री के एग्जांपल में हम दिखाए हैं अभी, 2 2 4 1 आ गया। अब हमको दिया हुआ क्या है भाई 5.NO2 का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लीटर में। तो यहाँ कहानी लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वॉल्यूम 5.6 लीटर, मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर क्वेश्चन है 22.4 लीटर, करके कितना आ जाएगा 4, यानी 0.25 कितना आ गया 0.125। चलो 1/4 रहने दो, 1/4 मोल आ गया। कितना आ गया 1/4 मोल। हमको पूछ क्या रहा है कि CaO कितना रिक्वायरमेंट होगा। तो अब यहाँ देखिएगा इस रिलेशन से कि 4 ये बनेगा तो 2 ये बनेगा, यानी 4 मोल NO2 बराबर कितना 2 मोल CaO। देखिए प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन दिखा रहा है मोल का, ठीक है। तो कितना मोल ये दिया हुआ है 1/4 मोल, तो 1/4 मोल NO2 लेंगे तो 2/4 गुने 1/4 मोल CaO आएगा। अब इससे कितना आ गया 2 2 जा 4, यानी क्या 1/8 मोल क्या आ गया CaO आ गया। 1/8 मोल आपका CaO आ गया। मोल आपको पता चल गया, निकालना क्या है मास। तो इसके मास का चर्चा करते हैं आप। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना 1/8, गिवन वेट नहीं पता है x मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम का 40 16 कितना आ गया 56, यहाँ से x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू कितना 1/8 गुने 56, 8 7 जा 56, कितना आ गया 7 ग्राम। कितना आ गया 7 ग्राम। मास कितना आ गया 7 ग्राम। मिटा दे चलिए ठीक है।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, फाइंड द मास ऑफ O2 required to produce 4.48 liter of CO2 at STP या NTP। अब कहता है कि कितना O2 का रिक्वायरमेंट होगा जब 4.48 ग्राम। तो इसके लिए भी केमिकल इक्वेशन आपका दिया हुआ है क्या, कि जब इथेन को जलाते हैं तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये इथेन को जलाने का नहीं पूछा है, इसमें क्वेश्चन में ही मेंशन है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 कार्बन इधर है तो 2 कार्बन इधर कर देंगे। अब हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर भी 2 था, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 4 1, तो इधर 2 कर दो, नहीं इधर क्या करते हैं 2 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, 2 इधर कर देते हैं, 4 इधर कर देते हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, 4 दूनी 8 2 10, 5 इधर कर देंगे, बैलेंस हो गया। अब क्या आया 2 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 6 5 4 2 आ गया। अब इसके बाद पूछ क्या रहा है, O2 दिया हुआ क्या है, CO2 का कहानी दिया हुआ है क्या, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, वॉल्यूम दिया हुआ है 4.48 लीटर, मोलर एसटीपी पर क्या होगा इतना लीटर, कैंसिल कीजिए 10 ऊपर आएगा, नीचे इस डेसिमल को कैंसिल कीजिए 100 आएगा, ये कितना बार में 2 बार में कटेगा, 1 0 गायब हो गया, 2/10 इतना क्या आ जाएगा, इतना मोल आ जाएगा। अब 4 मोल ये है तो 5 मोल ये है, तो 4 मोल CO2 के लिए 5 मोल क्या है O2, स्टोइचोमेट्री से 4 मोल कितना 5 मोल। अब कितना मोल है 2/10, तो 1 मोल CO2 से कितना होगा 5/4 मोल O2 हो जाएगा। अब कितना मोल दिया हुआ है 2/10 मोल में कितना हो जाएगा 5/4 गुने 2/10, इतना मोल आपका O2 हो जाएगा। कैंसिल कीजिए 2 2 जा 4 5 2 जा 10, यानी कितना आ गया 1/4 मोल O2 आ गया, 1/4 मोल O2 आ गया, 1/4 मोल क्या आ गया O2 आ गया। अब इसके बाद 1/4 मोल जब आपका O2 आ गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, तब इसका निकालना क्या है मास, तो इसका मास जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना 1/4 मास, गिवन मास नहीं पता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 32, x बराबर कितना 32/4 4 8 जा 32, कितना ग्राम है 8 ग्राम, कितना ग्राम आ गया 8 ग्राम। यही आपका क्या था, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हमने डील किया कि ये क्वेश्चन क्या था, 5/2 4 मोल इज इक्वल टू 5 मोल, 5 मोल से 1/4, ठीक है 2/4 ठीक। अब इसके बाद हम लोग अब जो है सो क्वेश्चन टाइप 3 का करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मिटा दें। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पर मास दिया वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम दिया मास निकाले। पहला उद्देश्य हमारा होता है इस सभी टाइप के स्टोइचोमेट्री के क्वेश्चन में, पहला उद्देश्य, इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि पहला उद्देश्य होता है हमको नंबर ऑफ मोल्स पे पहुंच। टाइप 3 का प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। टाइप 3 क्या था, वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन था। वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चन को देखेंगे तो वॉल्यूम रिलेशनशिप में एक क्वेश्चन लेते हैं, एट 100 डिग्री सेल्सियस द कंप्लीट कंबशन ऑफ 11.2 लीटर ब्यूटेन C4H10, then find the volume of O2 required and CO2 and H2O gas formed, CO2 and H2O gas formed at STP और NTP। कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर
मीथेन गैस के 11.2 लीटर मीथेन कहते हैं। ब्यूटेन गैस को जब कंप्लीट कंबस्ट करवाया जाता है, जलाया जाता है, तो कितने वॉल्यूम O2 की आवश्यकता होगी और कितना CO2 गैस बनेगा और कितना HO2 गैस फॉर्म करेगा STP और NTP पर यही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। C4H10 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कंबस्ट करवाते हैं तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। बैलेंस कीजिएगा, कार्बन इधर 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 8 5 13 13/2 बैलेंस हो गया। अब यहां पर ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे तो 1 13/2 4 और 5। पूछ रहा है कि कितना CO2 गैस O2 कितना लेगा, CO2 गैस कितना बनेगा और आपके H2O के कितने फॉर्मेशन होंगे। तो एक मोल ये कितना दिया हुआ है 11.2 लीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 11.2 लीटर मीथेन दिया हुआ है। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, तो कार्बन का मास कितना 12, हाइड्रोजन का मास कितना 1, कार्बन कितना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना हो गया 48 12 कितना हो गया 58, 48 12 कितना हो गया 58 आपका आ गया क्या इसका 58 आपका क्या आ गया। मोलर वॉल्यूम निकालना है तो मास की आवश्यकता नहीं है। मोलर वॉल्यूम में क्या करेंगे, नंबर ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या गिवन वॉल्यूम बट्टा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 11.2 लीटर, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, किस पर STP पर कितना है 1/2। अब 1 मोल C4H10 को जब जलाया जाता है तो कितने मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड हाउ मच 13/2 मोल, 13/2 मोल O2, 13/2 मोल O2। कितना मोल दिया हुआ है 1/2 मोल, तो 1/2 मोल C4H10 जब लेंगे तो कितने मोल आ जाएंगे, O2 कितना आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 13/4 मोल O2 की आवश्यकता होगी। 13/4 मोल क्या आ जाएगा O2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका पता चल गया O2 का। यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या गिवन वॉल्यूम बट्टा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 13/4, वॉल्यूम गिवन कितना है नहीं पता है, तो वॉल्यूम गिवन बराबर क्या लिखेंगे x, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 अपॉन कितना 4 से कैंसिल कीजिए, 4 5 या 20, 4 6 या 26, 4 6 या 24। अब इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 5.6, 13 मल्टीप्लाइड बाई 5.6, 13 को कितना 56 से मल्टीप्लाई कीजिए, 56 मल्टीप्लाइड बाई 13, 3 6 या 18, 1 5 3 या 15 16, 56 कितना आया 2 6 2 7 2 8 कितना आ गया 2.8 लीटर। इतना लीटर किसकी आवश्यकता होगी आपको ऑक्सीजन गैस की, कितनी 72.8 लीटर ऑक्सीजन गैस का आवश्यकता हो। अब क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स किसका, वॉल्यूम निकालना है किसका CO2 का। CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो 1 मोल में कितना हो रहा है 4, 1 मोल में कितना 1 मोल मीथेन में 4 मोल CO2 हो रहा है। तो हाफ मोल मीथेन में कितना मोल CO2 होगा 4 × 1/2 मोल CO2 होगा। कितना आ गया तो 2 मोल CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ। नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो वॉल्यूम लगाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला N बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स 2 दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 22.4, यहाँ से x कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। ये CO2 निकल गया। अब H2O का निकालना है तो H2O के लिए क्या दिया है कि 1 मोल ब्यूटेन को जलाते हैं तो कितना मोल H2O बनता है 5 मोल H2O का फॉर्मेशन होता है। तो 1 मोल H2O में कितना 5 मोल आपका क्या आएगा H2O। 1 मोल मीथे ब्यूटेन को जलाएंगे तो 5 मोल क्या आएगा H2O का फॉर्मेशन होगा। तो हाफ मोल ब्यूटेन में कितना हो जाएगा
5/2 मोल हो जाएगा। तो H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला लगाएंगे, मॉलिक्यूलर कहते हैं, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का। क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या, गिवन वॉल्यूम बटा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 5/2 दिया हुआ है। गिवन वॉल्यूम x, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 22.4। यहां से x निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 अपॉन 2 काट देंगे 11.2। 5 से मल्टीप्लाई 5 टू 10 यानी कितना 56 लीटर। कितना आ जाएगा 56 लीटर। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। 100 डिग्री सेल्सियस पर किसी ब्यूटेन के 11.2 लीटर ब्यूटेन को जब हम जलाए थे तो पूछ रहा था कि कितना कितने O2 की आवश्यकता होगी, कितने लीटर और CO2 और H2O कितना फॉर्म करेगा। मिटा दे हो गया, चलिए मिटा दे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, वॉल्यूम रिलेशनशिप का एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें टेम्परेचर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस द कंप्लीट कंबशन ऑफ, यहां पर चेंज कर देते हैं किसको, 5 मोल ऑफ ब्यूटेन था। ब्यूटेन को क्या प्रोपेन कर देते हैं, प्रोपेन C3H8 को। अब कहता है 25 डिग्री सेल्सियस पर 5 मोल किसको, 5 मोल प्रोपेन को जब हम जलाते हैं तो उसके लिए कितने वॉल्यूम O2 की आवश्यकता होंगे और CO2 और H2O का कितना वॉल्यूम फॉर्म करेगा। ये भी एक छोटा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका केमिकल इक्वेशन पहले लिखते हैं। C3H8 कैसे कंबाइन किया होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो CO2 गैस प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। CO2 गैस और H2O का बैलेंस कीजिए, 3 कार्बन इधर है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन इधर 8 है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन इधर 4 और इधर कितना 6, 4 6 10 यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिखिए तो इसका कितना 1 मोल, ये कितना 5, ये कितना 3, ये कितना 4। अब दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में कि 5 मोल आपका क्या है, 5 मोल्स आपके क्या है C3H8 है। तो 5 मोल जब ये हो जाएगा, रिलेशनशिप कितना का है, जब ये 5 मोल हो जाएगा, ये 1 था तो ये 5 था, जब 5 मोल ये होगा तो ये कितने मोल्स हो जाएंगे, 25 मोल हो जाएंगे, सब 5 गुना हो जाएगा। ये कितना मोल हो जाएगा, 15 मोल हो जाएगा। ये कितना मोल हो जाएगा, 20 मोल हो जाएगा। ठीक है। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना O2 लगेगा, तो O2 के नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल गया, कितना 25। कितना 25, जब ये 5 मोल लेंगे तो ये कितना 25 मोल्स। हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या 25। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन वॉल्यूम नहीं पता है, x मान लेंगे। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम STP पर कितना होगा 22.4 लीटर। x इज इक्वल टू कितना 25 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से काटेंगे 1 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 आ जाएगा। उसके बाद 5 6 यानी 560 लीटर क्या बनेगा, 560 लीटर आपका O2 की आवश्यकता होगी। नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे, CO2 गैस जो प्रोड्यूस हुआ है उसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे कि कितना बना, तो 15 मोल्स तो ये दिया हुआ है, 15 मोल्स हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन वॉल्यूम, गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना है 15। फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम STP पर कितना 22.4 लीटर। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 1 2, 3 2 जा 6, 3 3 33.30 कहते हैं 336, 336 क्या आ जाएगा 336 लीटर आ जाएगा। अब H2O के विषय में भी पूछ रहा था तो H2O का क्या निकालेंगे, तो H2O का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 20, n बराबर कितना दिया हुआ है 20। फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर इज इक्वल टू 20। यहाँ से x निकालेंगे, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कट गया, इसको गुणा करेंगे तो 448 लीटर आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। एक बहुत ही खूबसूरत और इससे भी बहुत अच्छा थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दें। चलिए वॉल्यूम रिलेशनशिप का भी क्वेश्चन किया जा रहा है।
क्वेश्चन है 3 लीटर मिक्सर ऑफ यानी 3 लीटर का मिक्सर लिए हैं। कितना लीटर का? 3 लीटर मिक्सर ऑफ C3H8 प्रोपेन एंड C4H10 ब्यूटेन। 3 लीटर मिक्सर लिया गया है किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का। ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स gives 10 mole 10 लीटर CO2 का फॉर्मेशन करता है। तो फाइंड द मिक्सचर कंपोजिशन या फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 3 लीटर का मिक्सर लिया गया है प्रोपेन और किसका? ब्यूटेन का। जब कंप्लीटली कंबस्ट करवाते हैं इसको तो 10 लीटर CO2 गैस को देता है। तो मिक्सर का कंपोजिशन क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं। क्या होगा? पहले मान लेते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ C3H8 be X। कितना मान लेंगे? X लीटर। टोटल कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा? सो द वॉल्यूम ऑफ C4H10 बी कितना? 3 लीटर है तो 3 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? 3 माइनस एक्स लीटर। अब दोनों का केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो दोनों का केमिकल इक्वेशन जब लिखेंगे तो फॉर प्रोपेन का पहले देखते हैं कि C3H8 को कंबस्ट करवाएंगे तो CO2 गैस प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। और इसको बैलेंस करेंगे तो 3 कार्बन इधर है तो 3 कार्बन इधर, हाइड्रोजन इधर 8 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? 6 4 10, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका स्टोइचियोमेट्री जब हम लिखेंगे तो ये 1 आएगा, ये कितना आएगा? 5 आएगा, ये 3 आएगा और ये कितना आएगा? 4 आएगा। अब 1 मोल 3 मोल, अब ये कितना दिया हुआ है? ये आपका x दिया हुआ है। तो CO2 कितना बनेगा भाई? CO2 या ये कितना बनेगा? तो ये आपका 5x बन जाएगा। ये कितना बनेगा? 5x हमको तो निकालना है कंप्लीट मिक्सचर। तो ये कितना बन जाएगा? ये x तो ये क्या? 3x। 1 मोल तो 3 मोल, 1 मॉलिक्यूल तो 3 तो x तो 3x। अब ब्यूटेन का लिखेंगे, जब ब्यूटेन को जलाएंगे तब क्या होगा? तो फॉर ब्यूटेन के लिए C4H10 को केमिकली कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो CO2 गैस प्लस H2O किसका? गैस का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर कार्बन 4 इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 10 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 5 13 13/2 ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 13/2 O2 का फॉर्मेशन होगा। अब इसका स्टोइचियोमेट्री लिखेंगे तो क्या आएगा? ये 1 मोल तो ये 13/2 मोल तो ये 4 मोल ये 5 मोल। अब ये कितना है दिया हुआ? यहाँ 3 माइनस एक्स लीटर है ये, तो 3 माइनस एक्स लीटर इसका वॉल्यूम होगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 4 गुने 3 माइनस एक्स लीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल वॉल्यूम जो CO2 गैस का प्रोड्यूस होता है वो कितना प्रोड्यूस होता है? तो 10 लीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार टोटल वॉल्यूम तो यहाँ क्या? 3x प्लस कितना आ गया? 4 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? 10 लीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3x प्लस 12 माइनस 4x इज इक्वल टू 10। यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 12 बराबर कितना? -2, यानी x इज इक्वल टू कितना? 2। x इज इक्वल टू कितना आया? 2। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख लेते हैं कि x इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 3x प्लस 12 माइनस 4x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 12 यानी x इज इक्वल टू कितना? 2। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। इससे क्या पता चला कि प्रोपेन का जो वॉल्यूम होगा, प्रोपेन का वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन यानी C3H8 का वॉल्यूम कितना? x इज इक्वल टू कितना? 2 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा? C4H10 जो होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना? यानी 1 लीटर आपका क्या लिया गया होगा?
ब्यूटेन लिया गया होगा और 3 लीटर क्या लिया गया होगा, प्रोपेन। तो देखिए मिक्सर था, एक को x लीटर मान लिए तो दूसरा 3 - x हो गया। दोनों केमिकल कॉम्बिनेशन से स्टोइचियोमेट्री से 1 लीटर तो 3 लीटर, ये x तो 3x, 1 लीटर तो 4 लीटर तो इतना लीटर इज इक्वल टू इतना लीटर। अब ये वॉल्यूम जो आया CO2 का प्रोड्यूस हुआ 100 और ये वॉल्यूम जो CO2 का प्रोड्यूस हुआ 100, दोनों का कैलकुलेशन दिया हुआ था कि दोनों कितना रहा, 10 लीटर। कैलकुलेट कर दिए, x का वैल्यू आ गया, इसको निकाल दिए। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। मिटा दे, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है उसको देखेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट को देखते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट या फिर इसी को लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। LR से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। क्या इसको डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग क्या, सिंपली द रिएक्टेंट्स which is consumed first or completely consumed by a reaction, which is completely consumed by a reaction is called limiting reagent, इसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी वैसे रिएक्टेंट्स जो किसी भी केमिकल इक्वेशन में पहले कंज्यूम खपत हो जाता है, खत्म हो जाता है, या जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट्स ही प्रोडक्ट क्या बनेगा और कितना बनेगा वो डिसाइड करता है कि कितना बनेगा प्रोडक्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या बनेगा उसके लिमिटेशन को कौन बताता है, लिमिटिंग रिएजेंट बताता है। अब एक केमिकल इक्वेशन, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A प्लस B, वैसे इसका चर्चा हम स्टोइचियोमेट्री में किए हैं इसी टॉपिक पे ऊपर, C प्लस D आएगा। तो यहाँ पर A एंड B क्या है, रिएक्टेंट्स है, अभिकारक है। C एंड D क्या है, आपका प्रोडक्ट्स है, ये आपका प्रतिफल दिया गया है। और आपके AB स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आपका क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। कहता है कि अगर इफ, अब ये आ गया, ये तो पहले भी हम लोग जान चुके हैं, इफ द मोल रेशियो, मास रेशियो, वॉल्यूम रेशियो and if the mole ratio, mass ratio, volume ratio and molecule ratio is not same, जैसे हम मोल रेशियो का दिखाते हैं, Na आपका दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे, Na नंबर ऑफ मोल्स इसका निकालेंगे, Na अपॉन n नॉट इज इक्वल टू Nb अपॉन b। जब इक्वल नहीं होगा देन हो क्या सकता है, हो सकता है कि Na अपॉन A ग्रेटर देन Nb अपॉन B अगर होगा तो कम कौन है, कम कौन है इसमें, B है। तो जो कम होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और ये क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। ये क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट होगा, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, मिटा दे। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट्स जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं उसी को लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो लिमिट्स करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या बनेगा उसको बताने का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना अमाउंट पे प्रोडक्ट बनेगा, सो ठीक है, मिटा दे। अब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट में
लिमिटिंग रिएजेंट में हम लोग चेक कैसे करेंगे, फॉर चेकिंग लिमिटिंग रिएजेंट को चेक कैसे करेंगे। तो जो वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा, गिवन वैल्यू जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, किसके टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, या फिर मोल्स के टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, या फिर वो वैल्यू आपका वॉल्यूम के टर्म में जो दिया हुआ रहेगा वैल्यू, उस वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, और जो रेशियो आपका छोटा आता है वही आपका क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो रेशियो का मान बड़ा आता है इस वैल्यू का जो आएगा वो आपका क्या आता है, एक्सेस रिएजेंट होता है। जैसे हम एक एग्जांपल को लेते हैं, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। A+2B को केमिकली कंबाइन करवाते हैं तो C+4D का फॉर्मेशन होता है। सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद तो इसका स्टोइकियोमेट्री क्या आएगा भाई, इसका स्टोइकियोमेट्री ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा और ये 4 आएगा। ठीक है, ये आपका स्टोइकियोमेट्री आया। ए में दिया गया है क्या, ए जो आपका दिया गया है वो दोनों में आपका कुछ वैल्यू दिया हुआ है। ए आपका कितना मोल दिया हुआ है, 3 मोल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपका 9 मोल दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो चलिए इसका 3 मोल यूज करेंगे तो ये 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0, यानी ये खत्म हो गया। और जब इसका 1 मोल करते हैं तो ये 2 मोल यूज होता है, तो इसका 3 करेंगे तो इसका कितना मोल यूज होगा, 6 मोल। तो 9 - 6 = 3। अब खत्म कौन हो गया, तो खत्म आपका हो गया ए वाला। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, ए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब इसी को इस फार्मूला से समझते हैं, तो इस फार्मूला से मान लेते हैं ए यहाँ लेते हैं और बी यहाँ लेते हैं। तो ए आपका, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 मोल, मोल के टर्म में 3 दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो 3 को 1 से डिवाइड कीजिए। बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 से डिवाइड कीजिएगा। ये क्या आएगा, 3, 9 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4.5। तो इसमें बड़ा कौन आया, ये छोटा कौन आया, ये। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। ये क्या आ गया, एक्सेस रिएजेंट आ गया। अब हम लोग एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा नंबर। A+5B मिलता है तो 3C+4D का फॉर्मेशन करता है। सपोज कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखिएगा तो क्या आएगा आपका, 1, 5, 3, 4। अब इसमें मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, इसमें जो दिया गया है कुछ डाटा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। मान लेते हैं कि ये 10 मोल दिया गया है और ये कितने मोल है, ये भी 10 मोल आपके दिए गए हैं। ठीक है, अब इसको इसमें बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो इसका 10 मोल अगर यूज कीजिएगा तो इसका 10 मोल यूज करेंगे तो क्या होगा, 5 दिया हुआ है तो इसका इस फॉर्मूला में बैठाइए, ए और बी कितना दिया हुआ है, ये 10 मोल, और ये भी कितना दिया हुआ है, 10 मोल। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, डिवाइड करेंगे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 10, ये कितना आएगा, 2, 10 > 2। तो 2 छोटा है, यानी क्या, बी जो होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये जो होगा आपका वो एक्सेस रिएजेंट होगा। ठीक है, बी लिमिटिंग रिएजेंट और ए एक्सेस रिएजेंट। मिटा दे। चलिए अब थोड़ा सा इससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन किया जाए। H2 + हाफ O2 को केमिकली कंबाइन करवाते हैं तो H2O का फॉर्मेशन होता है। H2 हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस फॉर्मेशन करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, H2O गैस का फॉर्मेशन होता है, H2O गैस का। अब इसका क्या लिखेंगे हम लोग, पहले इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, 1/2 और ये कितना आ गया, 1, बैलेंस है, 1, 1/2 और 1 आ गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, इसमें पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर H2O गैस, यानी क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एट STP
और एनटीपी। एनटीपी और एसटीपी पर वाटर वेपर का वॉल्यूम क्या होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट पहले निकालना होगा, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट, एक और चीज क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन ये आपका 4 ग्राम दिया है, ये आपका 32 ग्राम दिया है। तो 4 ग्राम 32 ग्राम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स H2 का निकालते हैं फॉर H2। H2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट 4 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 4 ग्राम अपॉन H2 है ना, तो 2 ग्राम। हाइड्रोजन का मास 1, H2 का 2, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, ये नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए। और फॉर O2 के लिए निकालेंगे तो ऑक्सीजन गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स N बराबर क्या, गिवन वॉल्यूम कितना 32 ग्राम और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा O2 का 32, ऑक्सीजन 60 तो O2 का 32, कितना आ गया 1 मोल, यह आ गया 2 मोल, यह आ गया 1 मोल। तो वैल्यू हमको पता चलेगा 2 मोल और 1 मोल, 2 मोल और 1 मोल वैल्यू पता चल गया, मोल निकालिए। अब इसका लिमिटिंग रिएजेंट चेक लिमिटिंग रिएजेंट क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को पहले कैलकुलेट करेंगे, कौन होगा चेक करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 2 मोल, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है भाई, पहला का इधर लिख लीजिए हाइड्रोजन H2 और इधर क्या लिख लीजिए ऑक्सीजन। अब इसमें कितने मोल्स आए, तो 2 मोल, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, इसे डिवाइड कर देंगे। इसका कितना मोल आया 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, 1/2, तो 1/2 से भाग दे देंगे, ये कितना आया 2 और ये भी कितना आया 2, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, यानी A एंड B बोथ आर क्या लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों का दोनों क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब एक चीज और पूछ रहा है कि वाटर वेपर कितना बनेगा भाई, वाटर वेपर कितना बनेगा, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 आए हैं, तो 1 मोल क्या 1 मोल हाइड्रोजन गिव्स कितना 1 मोल H2O गिव्स 1 मोल H2O, तो कितना मोल है 2 मोल दिया हुआ है H2O का, तो 2 मोल H2 कितना देगा 2 मोल कितना देगा H2O को देगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका निकल गया, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया कितना 2। अब हमको पूछ क्या रहा है वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स 2, फार्मूला क्या होता है गिवन वॉल्यूम बटा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम नहीं पता है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 22.4, x इज इक्वल टू 44.8 लीटर, कितना गया 44.8 लीटर। मिटा दे, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का एक और क्वेश्चन लिया जाए। एट एनटीपी इन ए कंटेनर, एट एनटीपी इन ए कंटेनर, एट एनटीपी इन ए कंटेनर 100 ml nitrogen and 100 ml nitrogen and 100 ml hydrogen are mixed 100 ml nitrogen and 100 ml nitrogen and 100 ml hydrogen are mixed together, then find out the produced mixed together, then find out the volume of NH3 gas produced at STP NTP दिया हुआ था। तो किसी कंटेनर में 100 ml नाइट्रोजन है, 100 ml हाइड्रोजन गैस को एक साथ मिला दिया जाता है, तो बनता क्या है अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। तो पूछ रहा है कि कितना लीटर अमोनिया गैस बनेगा। तो चलिए पहले केमिकल इक्वेशन N2 + H2 दोनों गैस मिलेगा तो क्या बनाएगा NH3 का फॉर्मेशन होगा। ये भी आपका गैस है, ये भी आपका गैस है, बैलेंस कीजिएगा। हाइड्रोजन इधर 3, हीट एंड ट्रायल मेथड 3 इधर लगाइए, 2 इधर लगाइए, नाइट्रोजन क्या हो गया बैलेंस हो गया। इसके स्टोइचियोमेट्री लिखिए 1 3 और 2, 1 3 और 2। अब क्या करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को पहले चेक करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए आपको वॉल्यूम दिया गया है, तो पहले N2 लिखिए एक तरफ, H2 लिखिए एक तरफ। वॉल्यूम कितना दिया गया है इसका 100 ml
और इसका भी कितना दिया हुआ है 100 ml। कितना दिया हुआ है 100 ml 100 ml। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आया 1, इसका कितना आया 3। कौन छोटा है और कौन बड़ा? ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी हाइड्रोजन जो होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो। तो जो भी चर्चा करेंगे वो किससे करेंगे? हाइड्रोजन से करेंगे। तो हाइड्रोजन 3 मोल तो 2 मोल ये बन रहा है, हाइड्रोजन 3 मोल्स है तो 2 मोल क्या बन रहा है? ये बन रहा है। तो पहले हम लोग, अब हाइड्रोजन 3 मोल आपका दिया हुआ है तो लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, तो 3 ml हाइड्रोजन, यहाँ से 2, तो 3 ml हाइड्रोजन लेंगे तो 2 ml किसका फॉर्मेशन होगा भाई? 3 ml में 2 ml NH3 का फॉर्मेशन होगा। तो जब 1 ml हाइड्रोजन लेंगे तो कितना ml बनेगा? 2/3 ml आपका अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो ये दिया हुआ कितना है क्वेश्चन में? हाइड्रोजन 100 ml। तो 100 ml में कितना बन जाएगा अमोनिया गैस? 2/3 गुने 100 ml, इसको डिवाइड करेंगे 200/3 ml, 66.6 ml किसका फॉर्मेशन होगा? अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। ये आपका एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। A + 2B मिलके C बनता है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आपको निकालना है। क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ मान लीजिए आपको जो दिया गया है, कुछ डाटा मान लेते हैं कि ये आपका कितना दिया हुआ है 5 मोल और ये कितना दिया हुआ है 8 मोल दिया हुआ है। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो A और B लिखिए। ये 5 मोल, ये 8 मोल, इधर इसका स्टोइकियोमेट्री क्या होगा? इसका 1 2 और 1, तो इसको 1 से डिवाइड कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, ये 4 आया, तो 5 ग्रेटर देन 4 यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? B आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, A आपका एक्सेस रिएजेंट होगा। A क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। मिटा दे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 2Al + 3/2 O2 बराबर Al2O3, Al2O3 हम बैलेंस ही कर दिए। अब इसके बाद ये 2, ये 3/2, तो ये 1, ये आपका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है। ये क्या है? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है। आपको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रहा है वो जानेंगे। क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 9 ग्राम जो है एल्युमिनियम दिया गया है, तो 9 ग्राम एल्युमिनियम, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 9 ग्राम एल्युमिनियम। 9 ग्राम एल्युमिनियम के साथ कितना मास ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसको क्वाड करने के लिए? तो एल्युमिनियम का क्या निकालिए? नंबर ऑफ मोल्स। कितना दिया हुआ है भाई मास इसका? एल्युमिनियम का 9 ग्राम दिया हुआ है। एल्युमिनियम का मास होता है कितना है एटॉमिक मास? तो 27 ग्राम से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। एल्युमिनियम का नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? 1/3। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री से क्या दिया हुआ है कि 2 मोल एल्युमिनियम में कितने मोल ऑक्सीजन लगेंगे? 3/2 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो 1 मोल एल्युमिनियम में 3/2 गुने 1/2 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो कितना दिया हुआ है? 1/3 मोल एल्युमिनियम में 3/2 गुने 1/2 गुने 1/3 क्या आ जाएगा? 1/3 था। 1/3 मोल किसकी आवश्यकता होगी इसकी? तो 3 कितना हो जाएगा? 12 मोल। 3/12 मोल आपका क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/12 मोल ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इसमें अच्छा, इसका 2 में दिया हुआ था 3/2, तो 2 में 2 निकाल लिए तो 1 में कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो 1/3 मोल, गिवन वेट कितना? 9, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 27, नंबर ऑफ मोल्स 3 आ गए, 1/3 में निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? अब इसके बाद हाँ एक चीज तो कट जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/4 मोल आपका क्या बनेगा भाई? 1/4 मोल O2 की आवश्यकता होगी। O2 का मास पूछ रहा था, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया O2 का कितना? 1/4। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या? नंबर ऑफ मोल्स O2 का कितना? 1/4। अब O2 का निकालना क्या है? मास। तो मास गिवन मास बटा कौन सा मास? O2 का मास कितना? 32, मॉलिक्यूलर मास x इज इक्वल टू कितना? 32/4, 4 8 जा 32, कितना आ जाएगा? 8 ग्राम। कितना आ गया?
8 ग्राम। ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया कि लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो था लिमिटिंग रिएजेंट तक समाप्त कर लिया। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।